राम गुण गाय भायक भाय अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिस रसहु। एक बेटा था, संत जी कुछ काम नहीं करता था, तो घर वालों ने कहा कि हमारे बेटे को ले जाओ, किसी काम का है नहीं, बस खाता रहता है। तो संत जी बोले हमारे पास छोड़ दो, भजन करेगा भगवान का और हमारा काम करेगा। संत जी ले गए उसे, तो बोला सुनो, काम सब करेंगे पर हम राम का नाम नहीं लेंगे, भजन नहीं होगा हमसे बस। संत जी बोले आप मत करना, हमारे पास रहना आराम से। ठीक है, खूब खाता आराम से रहता। संत जी ने एक दिन कहा बेटा क्या हमारे कहने पर एक बार राम कह सकते हो? एक बार, बस एक ही बार बोलना है। बोला एक ही बार कहूंगा। बोले हाँ बस एक ही बार बोल दो। इसने अपने मुख से एक बार राम कहा पूरे जीवन में, बस एक बार राम कहा। सज्जनों, और जब उसका अंत हुआ तो ये यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने कहा देखो इसने अपने जीवन में कुछ किया है कि नहीं। तो पार्षदों ने कहा कि इसने अपने जीवन में एक बार बस राम कहा है और कुछ नहीं। अब यमराज के यहाँ राम बोलने का फल थोड़ी मिलता है, वहां तो बुरे काम करने का फल है। तो बोले इसने एक बार राम कहा है, इसका फल क्या होगा? तो यमराज ने कहा ऐसा करो, अब हमें तो पता नहीं है कि राम बोलने का क्या फल होगा। भगवान भोलेनाथ खूब राम राम कहते हैं, तो उन्हें तो पता होगा कि राम बोलने का क्या फल होता है। चलो इसको वहीं ले चलो। तो सब उनको यमराज के पार्षद यमराज उसको लेकर भोलेनाथ के पास आए। बोले महादेव जी हाँ। बोले आप राम राम कहते हो, क्या बता सकते हो राम बोलने का क्या अर्थ है? भोलेनाथ बोले हम भी राम राम कहते हैं, पर फल क्या है वो हमें भी पता नहीं है। तो फिर कौन बताएगा? बोले ब्रह्मा से पूछो। तो सब ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा आप बताओ। बोले हम भी नहीं जानते हैं। तो देवताओं ने कहा क्यों भटक रहे हो, जिनका नाम है उन्हीं से जाके पूछ लो, जिनका ये नाम है उन्हीं से जाके पूछ लो। तो सब उसको लेकर के वैकुंठ धाम पधारे। नारायण भगवान बैठे हैं। बोले प्रभु आपका नाम राम है, और राम बोलने का क्या फल है? एक बार इसने राम कहा है, वही दंड इसको दिया जाए। भगवान कहते हैं नाम तो मेरा जरूर है। भगवान क्या कहते हैं? नाम तो हमारा ही है, पर नाम का फल क्या मिलता है ये हमको भी पता नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कहाँ कहाँ लगे राम बढ़ाई, और राम न सके राम गुण गाई। राम जी को भी नहीं मालूम है। भगवान ने कहा ऐसा करो, इसने राम कहा है तो आप हमारे ही पास में छोड़ दो। तो रहने लगा वैकुंठ में। अब विचार करो, एक बार राम का नाम कहा उसे, एक ही बार में भोलेनाथ के दर्शन हो गए, ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए, समस्त देवताओं के दर्शन हो गए, और बाद में नारायण भगवान के भी दर्शन हो गए। इसलिए राम के नाम की बड़ी महिमा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दशरथ प्राण प्यारे राम, दशरथ प्राण प्यारे राम, कौशल्या कल्याण हुआ। और एक बात समझ लो, भगवान को नाम लेने को टाइम न मिले, समय न मिले, तो घर में किसी बालक के नाम ऐसे रख लो जहाँ पे भगवान को नाम हो। बच्चों को तो बुलाओगे ही 2-4 बार दिन में, तो भले ही बेटे को बुला रहे हो पर नाम तो भगवान का है। तो धोखे से ही सही, कम से कम आपकी वाणी से राम का नाम तो निकलेगा। बोलिए रामचंद्र भगवान
श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, इसके बाद में इसी बीच में लाइव कथा से जुड़े हुए भाई हमारे राम प्रसाद बघेल शिक्षक ररुआ जिला भिंड से भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। 51 द्रव्य दक्षिणा से सेवाराम बघेल जिला जालौन से भगवान की कथा से जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे आप इनका भी तालियां बजाकर इनका सम्मान करें। रहो आबाद दुनिया में दुआएं दिल से देती हूँ, आपके सुख जीवन की कामना भगवान भोलेनाथ से करती हूँ। सदैव जीवन आनंद मंगलमय होता रहे, यही आशीर्वाद हृदय से समर्पित है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जो बीत गया उसको सोचकर क्या करेंगे, और जो आएगा उसका भरोसा नहीं, लेकिन आज का समय जो है वही अपना है। बीत गया वो कल्पना था, आएगा उसका भरोसा नहीं, पर आज का समय अपना है। इसलिए कहते हैं आओ सजा लो आज को, कल का पता नहीं, और कल की बात छोड़िए भाई, पल का भी पता नहीं। जो हुआ ही नहीं उसके